जी सो श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी मेजर गौरव आर्य जी के एनालिसिस के ऊपर ऑन सीमा हैदर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो ने पूरे इंडिया को और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। हर कोई अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है। कोई कुछ कहता है कि वो आईएसआई की एजेंट है, कोई कहता है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, कोई कहता है लव की कोई सीमाएं नहीं होती, और कोई कहता है कि इसको निकाल देना चाहिए। और इसके ऊपर मेजर गौरव आर्य जी का क्या एनालिसिस है वो आज की इस वीडियो को बहुत मैटर करता है। इस टॉपिक के ऊपर जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी चर्चाओं में है ये सीमा गुलाम हैदर। सीमा गुलाम हैदर, जो एक औरत पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से जाती है दुबई, दुबई से जाती है नेपाल, नेपाल से आती है भारत। और ये 2-4 दिन से बड़ा चल रहा है मामला साहब। कल मैं भी एक डिबेट में था जहां पे सब बातें हुई, सामने पाकिस्तानी थे। देखिए, मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए। और ये चीज बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हैदर खतरनाक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहां पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब। वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है साहब, दोबारा गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहां पे, वॉट एवर द केस में। वो भाइयों, एक बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं यहां पे। लोग इमोशनल हो जाते हैं। वीर ज़ारा की फिल्म चल रही है इनके दिमाग में। अरे सुनो यार, एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे, आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है, आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5000 भी आ सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है यह हमें पूरा करना पड़ेगा। ये किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि यह सब मामला रुक जाए और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन दोस्तों, मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में 2-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं पाकिस्तानी फौज के बारे में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। आजादी के बाद उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक धड़ा बन गया इंडियन आर्मी और दूसरा धड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी। आज की तारीख में भी इनका रैंक स्ट्रक्चर लगभग सेम है, ठीक है। इनके कस्टम ट्रेडिशंस काफी हद तक सेम है, इनके रेजिमेंटेशन काफी हद तक सेम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिमेंटेशन मैं उसकी बात कर रहा हूं। कई चीजें बदली हैं, उन्होंने इस्लाम डाल दिया अपनी फौज के अंदर, तो उससे कई चीजें अभी नमाज पढ़ते रहते हैं परेड के बीच में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भी रेजिमेंटल सिस्टम्स एंड कस्टम्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? किस तरीके से बन गया? फिर कहती है अच्छा आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है,
किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज, आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूं, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर, कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। कौन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर ढूंढने के लिए भाई। फिर कहती नहीं मैं कराची में रहती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात। वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट, अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये मैंने तो, आप जरा छोटा सा ही देखिए जरा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बातचीत करती है, ये आप सुनिए जरा। पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई, मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहाँ रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ, जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहाँ रह के भी मैं बरती भी रही हूँ। तो आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान का? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बाकी कौन सा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। आपने देखा दोस्तों उसको बोलते हुए, ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है। वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया कि ये पाकिस्तानी है। चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहां पे भाई, आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में। कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहां पे आए हैं। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एक बात और एक और चीज। ये तो सचिन मीना ने बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वीडियो सेव कर रहा हूं और आप बोलना कि मेजर साहब 1 महीना हो गया, आपने ठीक बोला था, आपने गलत बोला था। बोलता नहीं है वो कुछ भी। सचिन दबाव में है, समझ गए? सचिन मीना दबाव में है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी से बोले उसको वापस पाकिस्तान भेज दो, पर जेल में मत रखो। जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है, जो भी इसका बाप बोल रहा है सचिन का, जो भी इसकी मां बोल रही है, फॉरगेट इट। मैं आपको बता रहा हूं बंदा प्रेशर में। मैं आपको बता रहा हूं इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और ये नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है, ठीक है? अपना घर छोड़कर आती है। इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान? और पबजी से प्यार हो गया, यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। Somebody has trained this woman how to behave in front of camera, how to do this, how to do that, how to do this. इसको एक जगह ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग का असर है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। पर एक बात बताओ, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ छोड़कर आ गए। 4 बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं पता क्योंकि एक बंदे से आपने पबजी में चैट करा था और अब भारत आ गए। आपने दुनिया भर में और कोई नहीं मिला आपको पबजी में चैट करने के लिए। इंडिया में आपको, ग्रेटर नोएडा में आपको सचिन मीना मिला और आपने सचिन मीना के साथ पबजी में चैट करी। आपने बोला मुझे प्यार हो गया। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो, इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ये मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहां पे रह रहे हैं
और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं आज की तारीख में। नोट करना आप ये नोट करना मेरी बात। आज से 10 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 साल के अंदर ना हुआ यहां पे कोई एमएलए या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम बदल देना। 10 साल की बात है बस। जितनी तेजी से ये लोग आ रहे हैं और भर रहे हैं यहां पे ग्रेटर नोएडा में, और जगह भी आ रहे होंगे, नो डाउट, और जगह भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे आ रहे हैं। और आपका कल बहुत काला होने वाला है। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप जाके सड़क पे देख लो। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, सड़क पे जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली हैं। बड़ा ये अरे सीमा की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, लव स्टोरी, मीडिया भी वही चूरन खिला रहा है सीमा की लव स्टोरी। इसकी कोई लव स्टोरी नहीं है, ठीक है। शी इज पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। एक गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है, लेकिन क्योंकि इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, ठीक है, इसका सब कुछ इतना अच्छा है, इतना साफ है कि ये घुल मिल के कहीं रह जाए। और स्लीपर सेल होता क्या, घुल मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में, कोई किसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा है, वो है स्लीपर सेल वाला, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, वो है स्लीपर सेल वाला। आम लोग जिनको आप बोले कि अरे यार ये तो हाउसवाइफ है, ठीक है, नमस्कार जी नमस्कार, बस वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको भेजो फटाफट निकालो। कोई मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है उसके घर में, और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको बता रहा हूं, खतरे की घंटी बज रही है। कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तारिक फतेह साहब जिनका देहांत हो गया, तारिक फतेह साहब ने मुझे, मैं वो चीजें नहीं बोल सकता जो उन्होंने बात बोली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं खतरा है और बहुत जबरदस्त खतरा है। दोस्तों जो और खबर आई है, भारत अच्छा, तो यहाँ पर सीमा की वीडियो होती है। अच्छा, सीमा ने कहा है कि भाई सीमा की, मैंने तो आपको पहले ही अपनी वीडियोस में कितनी बार कहा है, आप लोग फिर मुझे ही बोलते हो कि तुम जो ऐसे क्यों बोल रही हो, मतलब तुम क्यों अगेंस्ट हो लव स्टोरी के। मैंने तो पहले ही बोला था, मैं इसी वजह से इंतज़ार कर रही थी मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो का, क्योंकि मुझे पता था फैक्ट, क्योंकि वो एक मेजर हैं और उनको बहुत आइडिया है सनातन धर्म से, और बल्कि इंडिया से अगर हम देखें तो उनको सब कुछ पता है और वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो भाई 5वीं पास तो नहीं हो सकती, इतनी तेज़ तो नहीं हो सकती, और मैं कराची में रहती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कभी नहीं हो सकती। ये सारा गेम है या झूठ है जो भी है, लेकिन ये जो दिख रही है, ये जो बन रही है, ये वो नहीं है। ये कहती है कि मैं 5वीं पास हूँ और वो इतनी अच्छे से इंग्लिश बोल रही है, इंग्लिश के वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही है और इतने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करती है इंग्लिश, जबकि इतने वर्ड्स तो मैं भी यूज़ नहीं करती होंगी ना, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद भी। और वो एक गांव से आई हुई लड़की, मैं शुरू से कराची में पैदा हुई, मेरा पूरा बचपन ही कराची में गुजरा, लेकिन फिर भी मैं अगर देखूं तो मैं ग्रेजुएट होने के बावजूद, इतनी सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के बावजूद, आई नो उतने वर्ड्स में इंग्लिश के अपने उर्दू में यूज़ नहीं करती, तो इतने वर्ड्स तो मैं यूज़ नहीं करती भाई। आई डोंट नो कि ये जो भी है, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी बोलना, और वो भी जो एक सिंपल सी लेडी है, और हमारे जो यहाँ की विलेज की लेडीज़ होती हैं वो तो इतनी सिंपल होती हैं कि भले वो शहर में भी आ जाए ना, उनमें वो फिर एक खौफ होता है, एक डर होता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने गई थी न्यूज़ में, तो मैं बोल चैनल के न्यूज़ चैनल पर गई थी और वहाँ पर मैंने मतलब अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कैमरे के सामने कहा कि बात करनी है, आपने एक न्यूज़ बुलेटिन जो है वो करना है। मैं इतना डर गई भाई, मेरे से तो कंफ्यूज हो गई, मेरी आवाज़ ही ना निकले, मैं ऐसे हो गई। हालांकि मेरे पास रूम में कोई भी नहीं था, वो लोग सारे बाहर कैमरे को होल्ड कर रहे थे।
तो मैं इस चीज़ को देखकर हैरान हुई कि यार देखो, हालांकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ फिर भी, और एक वो जो मीडिया में आती है सबके सामने अचानक से आती है, और ये ऐसा नहीं है कि पहले वो मीडिया में आई हो, फर्स्ट टाइम वो मीडिया में, और एक मीडिया नहीं इतने सारे मीडिया वाले, और उनके सामने इतना कॉन्फिडेंट होकर किसी और कंट्री में बात करना, इंसान मैं होती मैं तो सोच सोच के परेशान हो जाती कि यार अब मेरा फ्यूचर क्या होगा जेल भी आ गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। मतलब इंसान ना सोचता है, इसकी जो चीज़ें देखी जा रही है ना उससे यकीन नहीं होता, कोई भी नहीं मानेगा, मैं तो कभी नहीं मानूंगी, आप लोगों को मानना है आप मानो, बट मेजर गौरव आर्या जी की बातों को बहुत सीरियस लेने की बात है, क्योंकि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये बात आप लोग भी अंडरस्टैंड करो कि ये कोई वीर ज़ारा वाली स्टोरी नहीं है, ये कोई जो है वो गदर 3 नहीं है, गदर 3 नहीं है, ये गदर 3 के नाम पर पागल बनाया जा रहा है। और जो सचिन है वो चुप है, आप उसको नोट करें, वो बोलता ही नहीं है, जो कि उस कंट्री में रहता है, जिस कंट्री में वो रहता है वो बोलने को ही तैयार नहीं है कुछ, मतलब उसके वर्ड्स हैं ही नहीं कुछ भी, बस उससे कुछ भी पूछो वो बोलता है हाँ बात हुई थी, अब वो हमारी पत्नी है, हम उसको नहीं जाने देंगे, बस। इसके अलावा आप उसको देखें क्या उसके पास कुछ वर्ड्स हैं बोलने के लिए, नहीं है। लेकिन सीमा हैदर ऐसे फर बोलती है जैसे मतलब कि वो शुरू से उसका लिंक ही मीडिया से हो। तो वही बात है सोचने की, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो है लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और हमारे यहाँ पर भी। पाकिस्तान में लोग यही बोल रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज से कंफर्म वो 100% कह रहे हैं कि ये जो 5वीं बोल रही है ना ये है ही नहीं, और दूसरा जो हिंदी बोल रही है ये कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। अब क्या सीन है, क्या सिनेरियो, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मैं भी यही बोलूँगी कि ये जो दिख रही है वो है नहीं, और ये एजुकेशन इसकी 5 है ही नहीं, मैं आपको ये डन करके कह रही हूँ। तो बाकी आप लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, वर्ड्स ऑफ लव एंड बाय बाय।